Okay, so this is our first lecture on tutorial 2, and in this lecture we will discuss for the first few questions of tutorial 2. तो हम यहाँ पे डबल इंटीग्रेशन से रिलेटेड जितने भी ट्यूटोरियल के क्वेश्चन हैं वो देखेंगे और उन्हीं क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस में हम देखेंगे कि टेक्निक्स डबल इंटीग्रेशन की कौन कौन सी टेक्निक्स हम यूज कर सकते हैं और कैसे यूज करते हैं बेसिकली. So in the first question we have to compute the value of this double integral और हमें कौन से रीजन पे इंटीग्रेट करना है विच इज बाउंडेड बाय दीज टू इक्वेशंस, दीज टू इनइक्वालिटीज एक्चुअली. ओके, तो पहले हम क्या करते हैं, दोनों इनइक्वालिटी से इक्वेशन लिखते हैं और उन्हें ड्रॉ करने का ट्राई करते हैं. तो एक इक्वेशन तो हमारे पास आ रही है एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 1. तो ये कौन सी इक्वेशन है? तो अगर तुम्हें याद होगा कि एक हमारे पास इस टाइप की इक्वेशन रहती है टू वेरिएबल्स में. ओके, ये इक्वेशन किसकी रहती है? ये इक्वेशन रहती है एलिप्स की, जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, ए पे, और वाई एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, बी पे. तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है एलिप्स का. एंड सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये तो क्या है, सर्किल की इक्वेशन, इसका हमें आइडिया है. बट जो पहली इक्वेशन है, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं. हम इसे लिख सकते हैं 1² वाई स्क्वायर बाई 1/4 इक्वल टू 1. और अगर हम इसे और नाइस फॉर्म में लिखें, वाई स्क्वायर बाई 1/2 होल स्क्वायर इक्वल टू 1. तो अगर हम साइड में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो एलिप्स एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करता है, 1, वाई एक्सिस को 1/2. सो से दिस इज 1/2, दिस इज 1/2, एंड से दिस इज 1 एंड 1. तो एलिप्स की इक्वेशन तो कुछ ऐसे बन रही है. नेक्स्ट है सर्किल, जो ये वाली इक्वेशन है, ये है सर्किल की. तो हमें सर्किल का पता है, सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज 1. सो दिस इज 1 1. तो सर्किल की इक्वेशन हमारे पास कुछ ऐसे आ रही है. ओके, तो ऑलरेडी हम इसे साइड में लिख लेते हैं इक्वेशन. सो दिस इज से एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 1. और ये वाली इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ओके, बट मेन अगर तुम नोट करोगे, हमें क्वेश्चन में दे रखे हैं इनइक्वालिटी. तो ये इनइक्वालिटी हमें क्या बताती है? इनइक्वालिटी से तो हम पहले इक्वेशन लिखते हैं और ये इनइक्वालिटी हमें हेल्प करती है रीजन ऑफ इंटीग्रेशन डिटरमाइन करने पे. फॉर एग्जांपल ये सर्किल है. अगर हम इस सर्किल को ड्रॉ करें तो यहाँ से हमें दो पार्ट मिलते हैं, एक तो सर्किल के अंदर वाला पार्ट और एक सर्किल के जो बाहर वाला पार्ट है. तो ये इनइक्वालिटी जो है, दिस इनइक्वालिटी, इट हेल्प्स अस टू डिटरमाइन द रीजन. अगर जस्ट इतना दे रखा है तो इसका मतलब सर्किल का अंदर वाला पार्ट. बट यहाँ पे जो पहली इनइक्वालिटी हमें दे रहा है उससे हमें पता चल रहा है सर्किल के अंदर वाला पार्ट है. और जो ये एलिप्स वाली इनइक्वालिटी है, इससे हमें पता चलता है कि एलिप्स के बाहर वाला पार्ट है. तो जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो कुछ ये वाला जो शेडेड पार्ट है येलो कलर में. सो दिस इज द रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. ओके, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन. बट अब हम क्या करते हैं, हम ट्राई करते हैं कि सपोज इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही हम इंटीग्रेट करने का, जस्ट इतने पार्ट पे. इफ यू नोट दैट ये तो एलिप्स का था 1/2 से लेकर 1, और 1 ये सर्किल की इक्वेशन से था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और ये एलिप्स से था एक्स स्क्वायर प्लस 4y² इक्वल टू 1. सपोज हम जस्ट रीजन पहले हम क्या करते हैं, इतने पार्ट पे निकालते हैं. ओके, तो अगर इतने पार्ट पे भी हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन हमें करना है तो पहले हम फंक्शन को प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे. अगर तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव रहते हैं. सो मॉड एक्स वाई इट विल बिकम जस्ट एक्स वाई. तो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटीग्रेट करने के लिए पहले हमें लिमिट लिखना होगा. ओके, सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वाड्रेंट. और अगर हमें पहले सपोज हमें किसकी लिमिट लिखनी है, y की. क्योंकि x की लिमिट अगर तुम ट्राई करोगे तो उसे दो पार्ट में लिखना होगा. तो हम पहले किसकी लिमिट लिखते हैं, y की लिमिट. अगेन y की जो लिमिट है, हम ऑलरेडी उस पे हम एक लेक्चर हम ऑलरेडी बना चुके हैं. सो यू कैन चेक आउट दैट वीडियो लेक्चर कि y की लिमिट हम कैसे निकालते हैं. तो अगर हम यहाँ पे y की लिमिट हम लिखेंगे तो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस. y फ्रॉम एलिप्स की इक्वेशन से दैट विल बी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 से लेकर सर्किल की इक्वेशन तक. एंड x कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, 0 to 1.
सो वी विल जस्ट सॉल्व विद दिस इंटीग्रल। तो पहले हमें यहाँ पे y की लिमिट दे रखी है, तो y के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेट करना है। सो अगर हम इसे y के रिस्पेक्ट में अगर हम करेंगे तो x वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट। y का इंटीग्रेशन वाई स्क्वायर बाई टू, अपर लिमिट और लोअर लिमिट हमारे पास ऑलरेडी। अब टू कॉमन है यहाँ पे, इफ यू नोट दैट टू कॉमन है, तो हम टू को हम क्या करेंगे, बाहर लिख लेंगे। सो इट विल बी एक्स बाई टू, और लिमिट हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, वन माइनस एक्स स्क्वायर, एंड जो सेकंड टर्म का आएगा बाई फोर। और अगर तुम इसे सॉल्व करोगे यू विल गेट एक्स बाई टू टाइम्स थ्री टाइम्स वन माइनस एक्स स्क्वायर बाई फोर, एंड इफ यू सॉल्व इट फर्दर हमारे पास इतना आ गया। बट डबल इंटीग्रेशन का ये पहला स्टेप है जहाँ पे हमने पहले y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट किया था। नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल इंटीग्रेट इट विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो अब हमें x के रिस्पेक्ट में करना है, तो हम बेसिक इंटीग्रेशन हम फॉलो करेंगे। एंड हियर यू नोट दैट कि हम यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर को t रख सकते हैं, देन वी विल गेट x dx इक्वल टू माइनस डी टी बाई टू। ओके, और अदरवाइज तुम इसे अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके भी कर सकते हो, बिकॉज यहाँ से क्या मिलेगा, यू विल गेट x एंड माइनस एक्स क्यूब। तो तुम वैसे भी कर सकते हो अलग अलग पार्ट्स में ब्रेक करके, एंड इफ यू फर्दर सॉल्व इट यू विल गेट द आंसर थ्री बाई थर्टी टू। ओके, तो ये तो हमारा क्या आ गया, ये इंटीग्रेशन हमारा आया जस्ट फर्स्ट पार्ट में। बट हमें ऐसा क्या करना था, बट हमें इस टाइप का इंटीग्रेशन हमें ये फोर पार्ट्स में करना था। अब यहाँ पे अगर तुम नोट करोगे एक चीज, जो ये फंक्शन है मॉड एक्स वाई, ये क्या है, पॉजिटिव फंक्शन बनेगा। इस रीजन के ऊपर पॉजिटिव रहेगा, और सारे रीजन में इसका शेप क्या रहता है, सेम रहता है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, अलग हम चारों कंपोनेंट पे इंटीग्रेशन ना करके व्हाट वी कैन डू, वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई इट विद बाई फोर। सो द आंसर इज थ्री बाई एट। अगर तुम उसमें श्योर नहीं हो, and we already have discussed this thing in the class, that in general you just can't multiply it with 4, बट इस केस में फंक्शन बहुत स्पेशल है इसलिए हम ये काम कर पा रहे हैं, अदरवाइज। एंड अगर तुम इन चारों रीजन पे इंटीग्रेशन करोगे सो यू विल फाइंड द सेम आंसर। अब अगर तुम्हें चेक करना है कि इसका ग्राफ सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है, सो व्हाट यू कैन डू, यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम डेस्मोस। ओके, लेट मी चेक इट कि अगर यहाँ पे हमने क्या किया है, हम पहले जस्ट अगर तुम सर्किल और एलिप्स ड्रॉ करोगे यहाँ से, तो ये तो एलिप्स की इक्वेशन रहेगी। एक्स वाई प्लेन पे एलिप्स कुछ ऐसा बन रहा है। सो दिस इज एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस। देन सेकंड इक्वेशन हमारे पास यहाँ पे है सर्किल की, सो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, जस्ट वन मिनट, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो ये हमारे पास सर्किल और ये, और ऑलरेडी हमारे पास रीजन ऑफ इंटीग्रेशन अगर तुम चेक करोगे तो हम यहाँ पे इनइक्वालिटी अगर हम निकालोगे ग्रेटर देन इक्वल टू वन। ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, एंड यहाँ से अगर तुम लेस देन इक्वल टू वन रखोगे तो तुम्हें ये शेडेड रीजन पार्ट मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। आई थिंक यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली उतनी क्लियर पिक्चर हमें मिल नहीं पा रही है। सो फॉर द टाइम बिंग वी विल जस्ट मूव टू द इक्वालिटी पार्ट, इक्वल टू वन, एंड फ्रॉम हियर इक्वल टू वन। तो हमारे पास ऑलरेडी ये रीजन बन चुका है। अब हमें चेक करना है कि क्या फंक्शन इस रीजन के ऊपर सेम है। सो यू कैन चेक z इक्वल टू मॉड ऑफ x टाइम्स y। तो अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे, अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे अगर तुम्हें देखना है, सो दिस विल बी द फर्स्ट क्वाड्रेंट। यहाँ पे क्या है, फंक्शन का शेप ऐसा बन रहा है। सेकंड पे भी क्या है, पॉजिटिव है और सेम शेप है। थर्ड पे भी पॉजिटिव एंड सेम शेप है, एंड फोर्थ पे भी पॉजिटिव एंड सेम शेप है। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसे फोर टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, अगेन जैसे हमने डिस्कस किया था कि इन जनरल हम हर किसी में, हर फंक्शन में फोर टाइम्स मल्टीप्लाई नहीं कर सकते थे। इस फंक्शन में मॉड
एक्स वाई पॉजिटिव था और सेम शेप बन रहा था, इसलिए हमें 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। नाउ वी विल मूव टू अवर सेकंड क्वेश्चन। अब हमें यहाँ पे क्या करना है इस क्वेश्चन में, यूजिंग सुटेबल टेक्निक्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन वी हैव टू प्रूव इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज इक्वल टू 1। तो अगर हम इतना प्रूव कर दें कि इसका इंटीग्रेशन 1/2 पाई आ रहा है तब तो हो जाएगा। बट अगर तुम यहाँ पे चेक करोगे डबल इंटीग्रेशन में हमें यूजुअली हमें क्या दिया रहता है कि हमें किसी रीजन में इंटीग्रेट करना होता है और हमें लिमिट निकालनी रहती है। बट इस केस में हम ऑलरेडी हमें क्या दे रखी है, लिमिट। तो हम अगर हम डायरेक्टली अगर हमें यहाँ पे y का फंक्शन दे रखा है तो ऑब्वियसली हमें x की लिमिट दे रखी होगी। बट अगर हम इसमें x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करने जाएं तो हमें किसका इंटीग्रेट करना होगा, इस टाइप के फंक्शन का। बट हमें इसका आइडिया नहीं है कि कैसे इंटीग्रेट करना है। सो व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज टेक्निक्स जो हमने डबल इंटीग्रेशन में सीखी है। कि पहली टेक्निक जो हमारे दिमाग में आनी चाहिए, वी कैन चेंज इट्स ऑर्डर। बट ऑर्डर चेंज करने के लिए पहले हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन देखना होता है, उसके बाद ही हम सॉल्व कर पाते हैं। अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनाने के लिए पहले हमें बाउंड्री इक्वेशन लिखनी होगी। सो वन इज एक्स इक्वल टू जीरो एंड सेकेंड इज एक्स इक्वल टू 1 - y², या इसे तुम ऐसे लिख सकते हो। एंड द अदर टू इक्वेशंस आर y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल y इक्वल टू जीरो एंड y इक्वल टू 1। अब हम क्या करते हैं, इन्हें ड्रॉ करते हैं। आई थिंक x इक्वल टू जीरो का तो सबको ऑलरेडी आइडिया होगा। सपोज इफ यू ड्रॉ इट you will get the graph like this। ओके, बट हम इस ये ग्राफ हमें कैसे मिल रहा है, सो इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड, सो ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन है, ये है एक्स इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू वन भी हमें आइडिया है, वाई इक्वल टू वन यहाँ पे रहता है। बचा है जस्ट ये ग्राफ, या वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 - x। तो अगेन जैसे हमने पहले डिस्कस किया था, एक्स इक्वल टू वन पे यहाँ से क्या मिलेगा, वाई जीरो। एक्स इक्वल टू जीरो पे वाई की दो वैल्यू मिलेंगी, +- 1। तो वन पे वाई क्या था, जीरो। जीरो पे y की वैल्यू 1, -1 एंड अगेन माइनस, अगर तुम 3 पे चेक करोगे इसकी वैल्यू 2, मिलेगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा है। ओके, ये तो हमारे पास ग्राफ आ गया। बट कौन सा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो कैसे हमें पता चलेगा। पहले हमें x की लिमिट दे रखी है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे थे, हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप ले रहे थे। यहाँ पे हमें दे रखा है कि x इक्वल टू जीरो से पैराबोला की इक्वेशन। पैराबोला की इक्वेशन ये क्या है, x इक्वल टू 1 - y²। तो ये वाला शेडेड पार्ट होना चाहिए था। अगर स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो ये कुछ इस टाइप का पार्ट होना चाहिए था। ओके, आई थिंक जस्ट 1 मिनट। ओके, थोड़ा इसे पिक्चर को दोबारा वी कैन ड्रॉ इट। सो ये वाला पार्ट होना चाहिए था। बट हमें y की लिमिट कहाँ से दे रखी है, 0 to 1। तो इसमें से अगर हम जस्ट चेक करेंगे तो हमें कुछ इस टाइप का पार्ट मिलेगा, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, विच इज दिस वन। अब रीजन ऑफ इंटीग्रेशन हमें मिल गया। अब हमारा काम क्या था, हम ट्राई कर रहे थे इसे इसका ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करने का। तो उसके लिए हमें पहले रीजन हमने ड्रॉ किया। अब हम चेंज करेंगे इसका ऑर्डर। ऑर्डर चेंज करने के लिए यहाँ पे पहले हमें किसकी लिमिट दे रखी थी, नोट करोगे x की लिमिट थी। अब हम y की लिमिट पहले लिखेंगे। y की लिमिट पहले लिखनी है तो वर्टिकल रे हमने ड्रॉ की। हमने देखा y इक्वल टू जीरो से शुरू होता है, पैराबोला पे एग्जिट करता है। ओके, तो उस हिसाब से हमने क्या किया, y की हमने सुटेबल लिमिट लिखी। सो y फ्रॉम जीरो टू, ओके, सो ये तो हमारे पास स्टार्टिंग में हमें जो फंक्शन हमें दे रखा था। बट जब हम इसकी y की लिमिट अगर हम लिखेंगे तो y विल स्टार्ट फ्रॉम जीरो टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 - x विल बी 0 to 1। तो अब हम इसे इंटीग्रेट करना है पहले y के रिस्पेक्ट में। तो जस्ट वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेटिंग दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू y के रिस्पेक्ट में करना है। तो x वाला क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो हम इसे हम क्या करेंगे, बाहर लिख देंगे। एंड y का इंटीग्रेशन y² 2। एंड हमने लिमिट सब्स्टिट्यूट की तो हमें आंसर मिला 1/2 साइन पाई माइनस 1 - x होल स्क्वायर 1 - x। अब हमें इंटीग्रेट करना है इसे x के रिस्पेक्ट में, कहाँ से कहाँ, 0 to 1। okay, so we do that। so this is how we integrate। you can consider 1 - x² as t। इसे हमने सॉल्व किया। सो 1 - x dx इक्वल टू dt/2।
एंड इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट समथिंग लाइक दिस। इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है, साइन पाई टी का कॉस पाई टी बाई पाई, एंड लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन रखा तो आंसर हमें यहाँ से मिला 1/2 पाई। और हमें प्रूफ क्या करना था कि अगर इस इंटीग्रेशन को हम 2 पाई से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 आना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने यहाँ पे देख लिया कि इसका इंटीग्रेशन करके क्या आता है 1/2 पाई। सो अगर 2 पाई से मल्टीप्लाई करेंगे सो द आंसर विल बी 1। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वी हैव टू इवेल्युएट दिस डबल इंटीग्रल ओवर द रीजन आर। आर हमें क्या दे रखा है, अगेन ये रीजन हमें इनइक्वालिटी की हेल्प से दे रखा है। तो हम पहले क्या करते हैं, हर इनइक्वालिटी की हेल्प से हम एक इक्वेशन लिखते हैं, एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स। सेकेंड इक्वेशन क्या मिलेगी, वाई स्क्वायर इक्वल टू 2x। तो अगर पहली इक्वेशन को अगर हम होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो हमें जो हम ऑलरेडी हम सीख चुके हैं, एक्स माइनस 1/2 होल स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 1/2 होल स्क्वायर। और सेकेंड अगेन इसमें क्या आएगा, अगर एक बार और डिस्कस करें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये किस फॉर्म का है, -2 टाइम्स एक्स टाइम्स 1, 1 ऐड कर देंगे 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो देन वी विल गेट एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो हमें इससे पता चलता है ये तो सर्किल है जिसका सेंटर 1/2, 0 है, रेडियस 1/2। इसका सेंटर 1/0 एंड रेडियस 1। तो हम क्या करते हैं, दोनों को ड्रॉ कर लेंगे। ओके, तो एक सर्किल तो 1/2 रेडियस से 1/2 एंड 1। अब दूसरे का सेंटर क्या है 1 एंड रेडियस है 2। सो द सेकेंड सर्किल विल बी ऑफ दिस फॉर्म। और अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इनइक्वालिटी। इफ यू नोट दैट इनइक्वालिटी हमें क्या बताती है कि कौन सा रीजन है। तो पहले वाले से तो है सर्किल के बाहर वाला छोटे सर्किल, जो कि ये वाला था पहली इक्वेशन, एंड सेकंड सर्किल के अंदर वाला रीजन। सो जो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन है वो ये वाला है। एंड ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं कि डबल इंटीग्रेशन में जब भी सर्कुलर आता है तो हम ट्राई क्या करते हैं, पोलर से सॉल्व करने का। पोलर से सॉल्व करने के लिए हम किससे रिप्लेस करते हैं, एक्स को आर कॉस थीटा, वाई को आर साइन थीटा। तो इस पहले वाले की पोलर फॉर्म हमें क्या मिलेगी, इक्वेशन हमारे पास ये थी। तो अगर x को r cos थीटा, y को r sin थीटा से रिप्लेस करोगे, यू विल गेट आर स्क्वायर इक्वल टू आर cos थीटा, या इसकी इक्वेशन मिलेगी r इक्वल टू cos थीटा। सिमिलरली सेकंड वाले की इक्वेशन r इक्वल टू 2 cos थीटा। अब क्वेश्चन है हमें इसकी पोलर फॉर्म अगर हमने लिख दिया है x और y तो हम इससे रिप्लेस करते हैं, dx dy हम रिप्लेस करते हैं r dr d थीटा से। ओके, सो नाउ वी विल सी हाउ टू कंप्यूट द पोलर लिमिट। अब पोलर लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ओरिजिन से हम रे ड्रॉ करते हैं रीजन में, देखते हैं कि कब स्टार्ट हो रही है और कब एंड हो रही है। तो हम नोट करते हैं हमेशा पहले वाले छोटे सर्किल से स्टार्ट होती है, बड़े सर्किल पे एंड होती है। तो वहां से हमें उस हेल्प से हमें क्या, उससे क्या मिलता है आर। सो आर इक्वल टू पहले सर्किल की पोलर इक्वेशन है कॉस थीटा, एंड कहाँ पे होता है 2 cos थीटा, एंड थीटा विल बी, हम कितना एंगल हम रोटेट करते हैं, सो दिस इज 0 π/2, और इन निगेटिव में -π/2, एंड वी मूव एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज मूव अगर हम करेंगे सो थीटा विल बी -π/2 टू π/2। बट हमें कंप्यूट क्या करना था, इसका डबल इंटीग्रेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आता है आर स्क्वायर, एंड आर स्क्वायर का वहां से स्क्वायर रूट। सो वी विल गेट दिस इक्वेशन। ओके, नाउ वी विल सॉल्व दिस डबल इंटीग्रेशन। पहले आर के रिस्पेक्ट में हमें इंटीग्रेशन करना है, आर स्क्वायर का आएगा r³/3, अपर और लोअर लिमिट हमने सब्स्टिट्यूट की तो क्यूब कॉमा थीटा। अब यहाँ पे तुम अगर चेक करोगे सो इसे तुम 2 टाइम्स लिख सकते हो। ऐसा क्यों, बिकॉज एक तो रीजन रहता है कि दिस इज एन इवन फंक्शन। ओके, अगर तुम कॉस का ग्राफ देखोगे -π/2 से लेकर π/2 तो हमेशा सेम है, तो इसे हम ट्वाइस हम कर सकते हैं। तो क्यूब का भी हमें क्या रहता है, सेम मिलता है। ओके, तो 2 टाइम्स। और इसमें तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, गामा फंक्शन अप्लाई करते हो जो हमने लिखा हुआ है क्लास में। और व्हाट यू कैन डू, दूसरा तरीका है, तुम यहाँ पे क्या करो, cos 3 थीटा का फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। और अगर पूरा सॉल्व करोगे सो देन द फाइनल आंसर दैट यू विल गेट इज 28/9। तो तुम्हें ये स्टेप खुद सॉल्व करना है। ओके, इसका इंटीग्रेशन।
नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, लेट आर बी द रीजन इनक्लोज्ड बाय स्क्वायर विद वर्टिसेस हमारे पास ऑलरेडी दे रखी है और हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो पहले हम ये स्क्वायर ड्रॉ हम कर लेंगे। ओके, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। 1 0, यहाँ से हमें मिलता है 0 1, देन -1, 0 यहाँ पे है, 0, -1 यहाँ पे है, तो हमने चारों को हमने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। अब मेन है कि इनकी इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं। तो एक तरीका जो हमने क्लास में डिस्कस किया था वो ये था कि x बाई ए प्लस वाई बाई बी प्लस वन, ये एक लाइन की जनरल फॉर्म रहती है जो x एक्सिस को तो a पे कट करती है, y एक्सिस को b पे। तो अगर नोट करोगे ये वाली लाइन x एक्सिस को 1 पे कट करती है, y को 1, तो a क्या होगा 1 और b क्या होगा 1। तो यहाँ से आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 1। बाउंड्री इक्वेशन हमारे पास आ गई। इसकी इक्वेशन क्या रहेगी, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। थर्ड की इक्वेशन, यहाँ पे y को b पे, x को -1 पे, सो माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। फोर्थ की क्या रहेगी, x को 1 पे, y को x माइनस वाई इक्वल टू 1। अब हम लिमिट, हम ये हमने बाउंड्री इक्वेशन क्यों निकाली, क्योंकि जब भी हमें डबल इंटीग्रेशन सॉल्व करना होता है हमें क्या करनी पड़ती है, इंटीग्रेशन की लिमिट। ओके, इंटीग्रेशन की लिमिट निकालने के लिए हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन चाहिए होगा और बाउंड्री इक्वेशंस। तो हमने क्या किया, पहले हम चारों बाउंड्री इक्वेशन हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। ओके, सो बिफोर दैट जस्ट ओके वी विल, तो अगर यहाँ पे तुम एक चीज नोट करोगे कि जो बाउंड्री इक्वेशन आ रही हैं वो हमेशा इस पेयर में आ रही हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल टू -1, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1, एक्स माइनस वाई इक्वल टू से -1 एंड एक्स माइनस वाई इक्वल टू 1। तो अगर जब भी नोट करना है कि इक्वेशंस पेयर में आती हैं हम कौन सा यूज कर सकते हैं, चेंज ऑफ वेरिएबल्स। तो इनमें से हम किसी एक को u कंसीडर करते हैं, एक को हम क्या करते हैं v कंसीडर। सो नाउ लेट u इक्वल टू एक्स प्लस वाई एंड v इक्वल टू एक्स माइनस वाई। तो अगर हमें डबल इंटीग्रेशन को चेंज करना है, सपोज हमें ये डबल इंटीग्रेशन कंप्यूट करना है, एफ एक्स वाई डी एक्स कॉमा डी वाई, बट हमने चेंज ऑफ वेरिएबल अप्लाई किया तो हमें नए में इंटीग्रेशन अब क्या बनता है, u कॉमा वी से चेंज कर रहे हैं। सो हमारे पास यहाँ से x का फॉर्मूला कुछ मिलता है, से एफ वन यू कॉमा वी एंड एफ टू यू कॉमा वी। फिर क्या आता है, जैकोबियन, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ जैकोबियन डी यू डी वी। ओके, तो उसके लिए हमें पहले जैकोबियन हमें कंप्यूट करना पड़ेगा जो कि x कॉमा वाई विद रिस्पेक्ट टू u कॉमा वी। बट हम ये कंप्यूट कर सकते हैं जे स्टार की हेल्प से भी। ओके, एंड अगर हमने इसे कंप्यूट किया इसकी वैल्यू -1/2, बट व्हाट वी विल नीड एब्सोल्यूट वैल्यू। तो हमें इसका इंटीग्रेशन निकालना था, हमने चेंज ऑफ वेरिएबल किया, हमने u लिया था x प्लस वाई और v लिया था x माइनस वाई। तो हमारा फॉर्म क्या आ गया ये। और अगर हम चेक करें कि ये यूवी प्लेन पे कहाँ पे चेंज होगा, सपोज दिस इज द u एंड दिस इज v, तो हमारे पास इक्वेशन x प्लस वाई है, इट विल गो टू u इक्वल टू 1 एंड u इक्वल टू -1। x माइनस वाई v है, तो इक्वेशन कहाँ पे जाएगा, v इक्वल टू -1 टू v इक्वल टू 1। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन क्या है ये, अगर जब भी ये हमारे पास रेक्टेंगल रहता है तो लिमिट्स क्या आती हैं, वी यूजुअली गेट कांस्टेंट लिमिट। और हमने यहाँ पे क्या किया, होल स्क्वायर ओपन किया और लिमिट्स हमने यूवी प्लेन पे रख दिए। अब नाउ यू कैन इंटीग्रेट। फर्स्ट हम जस्ट v का हम कंप्यूट करते हैं। ओके, सो इफ यू ट्राई टू कंप्यूट पाई स्क्वायर वी डी वी, तो यहाँ पे हम v के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो u वाला वहां से तो आंसर आएगा 2 -1 to 1 cos स्क्वायर पाई v। अब ये बेसिक इंटीग्रेशन है, यहाँ पे हमने cos 2x का फॉर्मूला हमने रखा एंड इफ यू सॉल्व इट यू विल गेट द answer that will be 2। Similarly if you compute pi square u, the answer is आपके पास 2। and अगर तुम ये थर्ड वाला जो थर्ड इंटीग्रेशन था 2 टाइम्स cos pi u cos pi v अगर करोगे, अगर u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है तो हमें v वाले को हम कांस्टेंट हम एज्यूम कर सकते हैं। सो इफ यू ट्राई टू कंप्यूट द इंटीग्रेशन एंड यू विल गेट आंसर, इसका क्या आता है, 0 इस केस में। ओके, सो द आंसर इज इफ यू ट्राई टू इंटीग्रेट इट, यहाँ से आंसर 0 आ जाता है। सो ओवरऑल आंसर यहाँ पे क्या है,
1/2 टाइम्स कॉस स्क्वायर पाई यू वाला था और कॉस स्क्वायर पाई वी एंड कॉस पाई यू पाई वी वाला. So the answer is